हरियाणा के सोनीपत में आगामी निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। चुनावी रणनीति पर समाचार डेस्क ने शहरी जिलाध्यक्ष कमल दीवान से खास बातचीत की है। दीवान ने दावा किया है कि मौका मिला तो वो सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर उन्होंने वर्तमान मेयर और बीजेपी को घेरते हुए क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। सोनीपत में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और इस बीच अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच आज हम बात करेंगे कांग्रेस जिला शहरी जो जिलाध्यक्ष हैं कमल दीवान जी से और जानेंगे आखिर किस तरह का माहौल और आगामी चुनावी प्रक्रिया को लेकर किस तरह की तैयारी। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार विनीत जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कमल जी, चुनावी बिगुल बजा था बीच में ही, लेकिन आगे बढ़ा दिया गया। सबसे पहले लेके चलेंगे, चुनाव को आगे ले जाया गया 1.5 से 2 महीने। उसी बीच उम्मीदवारों की घोषणा में आपका भी नाम था कि कहीं ना कहीं कमल दीवान चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव पीछे हटा। क्या कहते हैं कि चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं और जो पहले आपने चुनाव लड़ा है उसका कंपैरिजन करके क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि जो जो आवेदन देते हैं, तो तकरीबन 12-13 लोगों ने जो आवेदन दिया है मेयर पद के लिए, और जो सीनियर हमारी लीडरशिप है, हमारे जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, हमारे अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, और हमारे जो है सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये तीनों ने जो डिसाइड करना है। जितने भी आवेदन जो हैं हमने चंडीगढ़ में सबमिट करा दी गए, तो इन लोगों ने जो बैठ के डिसाइड करना है पूरी, और उसके बाद जो हमारी जो पार्षदों की है उसके लिए जो एक हमारी अपनी एक सीईसी बनी है जिसमें 5 मेंबर्स हैं, और वो जो है सारे मिलके जो है इसको डिसाइड करेंगे कि पार्षद किसको लड़ाना है और मेयर किसको लड़ाना है। बाकी कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से जो है चुनाव लड़ने को तैयार है। पीछे आपने सही एक प्रश्न पूछा कि 9 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, तो ठीक है, कुछ कमियां थी हमारे अंदर, और 8-9 महीने जो है हमने जो है उसको जो है चीज़ों को ठीक किया। और कहीं ना कहीं पिछले 11 साल से हमारा संगठन नहीं था, तो संगठन ना होने की वजह से भी बड़ी सारे जो है नुकसान हुए थे। लेकिन आज की तारीख में पिछले 6-7 महीने से जो है यहाँ पे हमारा संगठन है और हम पूरे जो है सशक्त तरीके से जो चुनाव लड़ने को तैयार है। कमल जी, क्योंकि आपको जिला शहरी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है पार्टी का हाईकमान की तरफ से, अगर इतिहास की बात करें नगर निगम चुनाव की, तो सबसे पहला मेयर कांग्रेस के हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन सोनीपत की जनता ने विश्वास किया था कांग्रेस पे। उस समय का कंपैरिजन और फिर उसके बाद जो है अब जो सेकेंडरी जो मेयर हैं राजीव जैन, वो बीजेपी से हैं, तो आखिर पाला कैसे पलटा और क्या खामियां रही कांग्रेस के अंदर कि अब की बार जो है जनता को कन्विंस नहीं कर पाई? देखिए, पाला कैसे पलटा, ये तो जो है जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे पार्टी से जो है मेयर का टिकट, जो मेयर के उस चिन्ह से चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो इसका जवाब तो वो जो है अच्छे से देंगे आपको। अब पाला कैसे पलटा, क्या हुआ, तो मैं उस पर टिप्पणी करूं तो कोई ना आधिकारिक तौर पे मैं कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी की जो है आपसे बात कर सकता हूं। बतौर जिला जो है शहरी जिला अध्यक्ष भी आप बात रख सकते हैं, लेकिन विकास कार्यों की बात करें, अगर पार्टी हाईकमान अब की बार कमल दीवान को टिकट देती है और कहती है कि चुनाव लड़ो, तब विकास कार्यों किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, विकास के नाम का तो वह भी जो है जो पिछले 9 महीने में नहीं हुआ। सिर्फ नारियल पे नारियल फोड़े गए, जाके हर कॉलोनी, हर वार्डों के अंदर जाके इतने नारियल और इतनी प्लेटें लग गई। काम क्या हुआ, ये सोनीपत की जनता अब चुनाव में जवाब देगी। सिर्फ बातें करने से जो है काम नहीं चलता, हमें कहीं ना कहीं डिलीवर करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं ज़मीनी स्तर पे जाके। सिर्फ आप नारियल फोड़ लीजिए, काम मत कीजिए, प्लेटें लगा दीजिए, पत्थर लगा दीजिए, जब तक आप ज़मीन पे जाके काम नहीं करेंगे। देखिए, लोकतंत्र है यहाँ, आप काम करेंगे तो जनता आपको बनाएगी, सराखों पे रखेगी। आप काम नहीं करेंगे, वो उखाड़ के फेंक देगी आपको, और वो जो है इसका जो है निश्चित तौर पे जो जवाब जनता जो है, बहुत जल्दी चुनाव होंगे और 1-2 महीने के अंदर, तो जनता इसका जवाब दे देगी। दोनों पार्टियां दावे करती हैं कि हम विकास कार्य को लहर देंगे, गति देंगे, लेकिन इसी बीच क्या है कि नगर निगम में कुछ भ्रष्टाचार भी सामने आए थे, रजिस्ट्री को लेके हो या फिर जो है ड्रेन नंबर 6 को लेके हो, क्योंकि बहुत ही चर्चित मामला रहा है। क्या कहें? देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार तो जो है पूरा इतना ज़्यादा है नगर निगम के अंदर, जो मतलब हमारी और आपकी सोच से परे है।
और बड़ा हैरानी की बात है, पिछले 9-10 महीने में जो है, जो भी उससे पहले भी चाहे जो भी रहे यहाँ पे, तो भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगाए। जब तक, जो मेरा मानना है, भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगेगी तब तक विकास कार्य आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अगर वो ठेकेदार है या कमीशन सिस्टम है, जो भी है, जब तक ठेकेदार को पता है कि उसने आगे सबको मैनेज किया हुआ है, जो भी अधिकारियों को मैनेज किया हुआ है, तो वो तो सब एक सिस्टम होता है ना, वो डरेगा। तो सबसे पहले जो ठेकेदार के अंदर डर होना बहुत ज़रूरी है। बिना डर के जो है कभी काम नहीं होते। और कमल जी, एक बहुत चर्चित विषय रहा था जब आपने 9 महीने पहले चुनाव लड़ा था, तो आपको आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि आपके ऊपर ड्यू है, टैक्स जो ड्यू है पहले उसको जमा करो, तब जाके आपका नॉमिनेशन फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। किस दृष्टि से आपको? देखिए, ये तो बेसिकली मुझे डराना था, मुझे परेशान करना था। उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर कर दी गई, और जो है उसके बाद फिर मेरी एक दीवार भी तोड़ दी गई, फिर एक बिल्डिंग पे भी मुकदमा कर दिया गया। और बड़ी हैरानी की बात है कि मेरी माताजी को भी जो है इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, और जो है उनके ऊपर भी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो है हमने पूरा जो है पुलिस के साथ मदद जो है साथ दिया, और मेरी माताजी का नाम वहाँ से निकला, बट मेरे ऊपर जो है वो एफआईआर हुई। सोनीपत में विकास कार्यों की बात करें, क्योंकि आमतौर पर लोगों को विकास कार्य की आवश्यकता होती है। उनको चाहिए कि शहर में विकास हो, सड़कें स्मूथ बने, कोई गड्ढा ना हो, लाइट जो है समय पर आए, या फिर साफ सफाई का वातावरण अच्छा बना रहे, पर्यावरण अच्छा बना रहे, जिससे कि लोग राहत की सांस ले सके। किस तरह के विकास कार्यों को देखते हैं कि इन 9 महीने में और पिछले कार्यकाल में जो मेयर का कार्यकाल रहा है, कौन से वो विकास कार्य हैं जिनमें आप कमी मानते हैं कि ये विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन किन विकास कार्यों को पूरा करने की जहद उठाएंगे? देखिए, पिछले, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कि पिछले 9 महीने में विकास का व तक नहीं हुआ सोनीपत में। मैं बड़ी सारी कॉलोनियों में घुमा, 9 नंबर वार्ड में एक जगह थी बंदेपुर में, वहाँ पे घूम रहा था एक प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने ले जाके मुझे दिखाया कि नई एक पानी की लाइन डली हुई, और बड़ी हैरानी की बात थी, जो पानी की लाइन थी बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर डली हुई थी। नहीं तो टेक्निकली जो तरीका होता है उसको कम से कम 1 फुट या 10 इंच नीचे डाला जाए कि कोई भारी वाहन या कोई भी भारी वस्तु, कोई भी गाड़ी गुजरे वहाँ से, तो वो नई लाइन डली हुई जो है फटनी शुरू हो गई। लेकिन मेयर के तो दावे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा विकास कर दिया, 9 महीने में जितना मुझे समय मिला मैंने सड़कें भी बनाई, गड्ढे भी भरे, और मतलब जो है चौक चौराहों पे भी जो है ध्यान दिया है। देखिए, ये तो कैमरा लेके चलते हैं सड़क पे, सारे वार्डों में घूमते हैं, और सोनीपत की जनता, अनेक चैनलों पे तो मैं ही रोज़ सुनता हूँ कि भाई क्या हुआ कि सारा सोनीपत खोद दिया, सारा सोनीपत खोद दिया। खोदने का क्या मतलब था, क्या ऐसी हड़बड़ी थी, क्या जल्दी थी, ये तो अब भाजपा वाले आपको अच्छे से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक आपने मेरे से पूछा कि मैं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो है कि भाई क्या है, कौन होएगा, बट इतना ज़रूर, बींगा जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जो हूँ मैं, इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा, कोई भी जो मेयर होएगा सोनीपत का, तो भ्रष्टाचार पे जो लगाम लगाने का काम करेगी वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और इतना ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से सोनीपत की जनता को बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले जो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर इसके बाद जो है जो कॉलोनीज़ की और वार्डों की सड़कें और सीसीटीवी कैमरास, ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। जैसे ही हमारा मेयर बनेगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीतेंगे, और हम जो है बिल्कुल बिना भेदभाव के काम करेंगे। जो है, देखिए, मैं ये तो कहता नहीं बीजेपी की तरह कि 22 के 22 हमारे जीत जाएंगे जी, बट निश्चित तौर से यह है कि काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे पार्षद जीतेंगे। और जो है, आपको वादा करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर अगर हमारे मेयर और ये आते हैं तो आपको एक अच्छा, सुंदर, जो स्मार्ट सिटी की जो डेफिनेशन होती है वो हम दिखाएंगे। स्मार्ट सिटी इसको बोला जाता है जहाँ पे कम से कम हम लोगों को पीने का पानी और सीवर की सुविधा तो ज़रूर दे देंगे। इतना मैं ज़रूर आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपने बहुत अच्छा मुद्दा अभी मुझे बताया कि सीसीटीवी को लेकर के आप ध्यान देंगे। हाल ही में देखा जाए तो जब अभी पीछे सीसीटीवी का टेंडर था, करीब 8.5 करोड़ रुपए के सीसीटीवी निगम की तरफ से लगाए गए हैं, है ना, लेकिन ग्राउंड पे एक भी सीसीटीवी नहीं चल रहा। हमारे भी सोर्सेस ने पुष्टि की है कि जो है ग्राउंड पे एक भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। लेकिन सुरक्षा के दावे करने वाली वो सरकार, या फिर सुरक्षा के दावे करने वाले मेयर, आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सच्ची है कि यह है
कि उसमें से कुछ तो है नहीं, और जितने हैं भी सही वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त जितनी मेरी जानकारी है कि सोनीपत में एक भी जो नगर निगम के एरिया जो लगाए हुए एक भी CCTV कैमरा, और ये प्योर भ्रष्टाचार है, मैंने आपको कहा। और इस पे भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, और ये काम जो है कांग्रेस पार्टी ही करके दिखाएगी आपको। आपने चुनाव लड़ा, पहले जनता ने आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन इसी बीच आपने एक मुद्दा उठाया था कि एक गांव को एडिशनल जोड़ दिया गया, जिसकी वोट जो है निगम के चुनाव में जोड़ी गई हैं। किस तरह है देखते हैं, और अब की बार क्या तैयारी? देखिए, वो हमने जो है जब पता लगा, भैयापुर खुर्द एक जो है गांव था जो निगम में नहीं था, लेकिन इन्होंने उसकी पोलिंग भी करा दी वहाँ पे, और हमने जो है जो मौजूदा उस वक्त जो भी अधिकारी थे उनको अवगत भी कराया गया, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर जब हम जो है इससे गिनती से पहले जो मतगणना होनी थी, उससे पहले हम लोग हाई कोर्ट गए, और उससे पहले हमने इलेक्शन कमिश्नर था उनको भी चिट्ठी लिखी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने जो है नोटिस करा, उसी वक्त शाम को मैं उत्तराखंड में कहीं जा रहा था, और एकदम से मुझे जो है मेल आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा की जो हमने जो है उनकी जो है गिनती रोक दी गई है। जैसे ही नोटिस गया हाई कोर्ट का, तो मतलब ये दर्शाता है कि ये फ्री एंड फेयर का कोई काम करते नहीं है। ये जो सरकार है कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं, वोट चोरी करना, ये सब करना। लेकिन हम भी जो है उसका, तुम्हारी पूरी AICC की टीम जो है लग रही है यहाँ पे, बूथ कमेटी की। हम भी पूरे ज़मीन पे अभी बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएंगे कि हाउस नंबर 0 के कितने वोट हैं। सैकड़ों वोट हैं पूरे सोनीपत के अंदर। जहाँ मुद्दा राहुल गांधी जी ने भी उठाया था, हाउस नंबर 0। हाँ जी, तो ये अभी भी मौजूद है, आपको काफ़ी सारे हैं अभी, बस थोड़ा सा एक आध थोड़ा कुछ घंटे में जो है कुछ रूपरेखा बन जाएगी पूरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 22 के 22 वार्ड में सारे के सारे जो है हम इसको साझा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है प्रशासन की आँख खोलें। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी दावे करता है 0% टॉलरेंस की, और पारदर्शिता की बात करता है। वहीं पार्टी भी कहती है कि भैया जब भी चुनाव होते हैं उनका तो यही रोना शुरू हो जाता है कि भाई या तो EVM हैक हो गई, या फिर जो है फर्जी वोट ले लिए गए। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 0 टॉलरेंस की बात तो इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। जवाब भाजपा सरकार उनके बिहाफ पे देती है। तो क्या 0 टॉलरेंस है और क्या ये फ्री एंड फेयर काम है? लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे सशक्त तरीके से, और आपको निश्चित तौर पे जीत के दिखाएंगे। पार्टी में फूट की बात करें तो, क्योंकि समय समय पर ये मुद्दे सामने आते रहते हैं और ये मामले सामने आते रहे कि पार्टी में फूट हो गई है। हाल ही में जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, तो वहाँ पे एक कैंडिडेट को राजकुमार बोध, आई थिंक, उनको जो है नॉमिनेशन कराया गया था, लेकिन OBC मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सीनियर लीडरशिप क्या है, मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का। हम नगर निगम की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बड़ी लीडरशिप का काम है, तो मेरा कुछ उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अगर सोनीपत की जनता कमल दीवान के उम्मीदवार घोषित होने पर भरोसा करती है, तो उनके लिए किस तरह से खरा उतरेंगे और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हाथ जोड़ के सोनीपत की जनता से अपील करता हूं कि जब भी ये नगर निगम का चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी का मेयर जिताएं, कांग्रेस पार्टी का जो है पार्षद अधिक से अधिक जिताएं, ताकि हम एक स्वच्छ, सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त सोनीपत बनाएं। और जो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन वो हम आपको दिखाएंगे बना के, स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम मुद्दों के साथ में, तमाम बातचीत के साथ में मेरे साथ मौजूद थे कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान। हालांकि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो जो दावे हैं कितने धरातल पर उतरते दिखाई देंगे, ये जो है आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, समाचार डेस्क, सोनीपत।